हेलो व्यूअर्स, वेलकम टू द अनदर वीडियो ऑफ हिमाचल मेनिया। हिमाचल जीके की इस सीरीज़ में आज जो हम हिस्ट्री का टॉपिक करने वाले हैं वो हम बेसिकली कवर करेंगे हिस्ट्री ऑफ लाहौल एंड स्पीति। तो इस पर्टिकुलर वीडियो में, इस पर्टिकुलर पार्ट में हम जो है स्टार्ट करेंगे लाहौल स्पीति की डेमोग्राफी से। लाहौल स्पीति की जो इकॉनमी रहती है, यहाँ पे कौन कौन से रिवर्स हैं, कौन कौन से ग्लेशियर हैं, किस टाइप्स के यहाँ पे कस्टम्स हैं। बेसिकली हम हर चीज़ का एक बेसिक कवर करेंगे और लाहौल स्पीति को पूरा एक जानेंगे। और नेक्स्ट जो वीडियो है उसमें हम कवर करेंगे पूरी हिस्ट्री और साथ में ही कवर करेंगे हम प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस जो कि लाहौल स्पीति की हिस्ट्री से पूछे गए हैं। तो स्टार्ट करते हैं हम आज के अपने टॉपिक को डेमोग्राफी ऑफ लाहौल स्पीति के साथ। तो सबसे पहले लाहौल स्पीति एज एन डिस्ट्रिक्ट जो था कब इस्टेब्लिश हुआ था, तो ये इस्टेब्लिश हुआ था ऑन 1 नवंबर 1966 को। अब एक बार थोड़ी सी अगर हम हिस्ट्री पे नज़र डालें तो अभी तक जो है 1966 तक कैसे कैसे हमारे डिस्ट्रिक्ट बने हैं उसको थोड़ा सा एक बार रिवाइज कर लेते हैं, स्टार्टिंग फ्रॉम द स्क्रैच। तो 15 अप्रैल 1948 इस दिन क्या हुआ था, इस दिन हमारा हिमाचल फॉर्म हुआ था। और जिस दिन हमारा हिमाचल फॉर्म हुआ था तो 4 डिस्ट्रिक्ट बने थे हमारे हिमाचल के। तो वो कौन कौन से थे? चंबा, मंडी, महासू एंड सिरमौर। और इस टाइम इन 4 डिस्ट्रिक्ट को मिला के जो हिमाचल का एरिया था वो था 27,108 स्क्वायर किलोमीटर। ये तो होगी 15 अप्रैल 1948 की बात। और ये हो गए हमारे 4 डिस्ट्रिक्ट। उसके बाद अगर मैं डेट की बात करूं तो वो आती है 1 जुलाई 1954। 1 जुलाई 1954 को जो बिलासपुर था, जो बिलासपुर के लास्ट किंग थे आनंद चंद, पहले तो वो जो थे बिलासपुर को नहीं मिलाना चाहते थे इंडियन यूनियन के साथ, बट बाद में बिलासपुर को पार्ट सी स्टेट बना दिया गया था। और जो आनंद चंद थे उनको फर्स्ट चीफ कमिश्नर बना के बिलासपुर को 5th डिस्ट्रिक्ट बना दिया गया हिमाचल का। उसके बाद डेट जो आती है, ईयर आता है 1960। 1960 में जो किन्नौर डिस्ट्रिक्ट है उसको हिमाचल का 6th डिस्ट्रिक्ट बना दिया गया था। तो इतनी चीज़ तो आपने ध्यान में रखनी है। उसके बाद डेट आती है 1963। 1963 में जो कुल्लू था ना उसको जो था पंजाब का डिस्ट्रिक्ट बना दिया गया था। बट अभी हमें इससे कोई लेना देना नहीं है क्योंकि हमें तो यही मतलब है कि ये हिमाचल में कब मिला। तो फिर डेट आती है 1 नवंबर 1966। इस दिन बना हमारा विशाल हिमाचल। और इस विशाल हिमाचल में कौन कौन से डिस्ट्रिक्ट ऐड हुए? एक ऐड हुआ कांगड़ा, दूसरा ऐड हुआ कुल्लू और तीसरा ऐड हुआ लाहौल स्पीति। तो ये जो 3 डिस्ट्रिक्ट थे ये ऐड हुए हमारे हिमाचल में। और उसके बाद जो ईयर आता है वो आता है 1972। और हम ये पढ़ चुके हैं कि 1972 में क्या हुआ था। तो ये आप देख सकते हैं मैप पे, कांगड़ा से अलग होके बना था ऊना और कांगड़ा से ही अलग होके बना था हमीरपुर। और बाद में जो महासू डिस्ट्रिक्ट है उससे अलग होके बना था हमारा सोलन डिस्ट्रिक्ट। तो 3 डिस्ट्रिक्ट ये हो गए। और अभी तक जो है हमारे 6 डिस्ट्रिक्ट जो थे 1960 तक हो गए थे और 9 डिस्ट्रिक्ट ये बन गए। उसके बाद कांगड़ा से 2 डिस्ट्रिक्ट अलग हुए, ऊना और हमीरपुर, और ये हो गए 11 डिस्ट्रिक्ट। और उसके बाद महासू से अलग हुआ था हमारा सोलन डिस्ट्रिक्ट और ये हो गया हमारा 12th डिस्ट्रिक्ट। तो ऐसे जो थी कुछ स्टोरी चली थी हमारे जितने भी डिस्ट्रिक्ट्स बने थे। तो यही मैंने आपको बताना था कि लाहौल स्पीति एज एन डिस्ट्रिक्ट कब इस्टेब्लिश हुआ, तो 1 नवंबर 1966 को। बात करूं डिस्ट्रिक्ट हेडक्वार्टर की तो लाहौल स्पीति का जो डिस्ट्रिक्ट हेडक्वार्टर है वो है केलोंग में। नेक्स्ट अगर मैं बात करूं पॉपुलेशन डेंसिटी की तो वो है 2 पर्सन पर किलोमीटर। तो ये सबसे कम है 2011 सेंसस के हिसाब से, मतलब कि 1 किलोमीटर में लाहौल स्पीति में ऑन एन एवरेज 2 पर्सन रहते हैं। तो ये चीज़ आपको ध्यान में रखनी है। नेक्स्ट टोटल एरिया की बात करूं तो टोटल एरिया लाहौल स्पीति का सबसे ज़्यादा है पूरे हिमाचल में। तो कितना है? 13,835 स्क्वायर किलोमीटर, जो कि पूरे हिमाचल में कंट्रीब्यूट करता है 24.85%। मतलब कि अप्रोक्सीमेटली 1/4 एरिया जो है वो लाहौल स्पीति द्वारा ही कवर किया जाता है। नेक्स्ट अगर मैं बात करूं डेकेडल ग्रोथ रेट की तो ये भी चीज़ आपको ध्यान में रखनी है। तो ये थी -5%। तो जो लाहौल स्पीति की डेकेडल ग्रोथ रेट थी, मतलब 2001 के सेंसस से अगर हम कंपेयर करें 2011 सेंसस को, तो हमारी जो लाहौल स्पीति की ग्रोथ थी वो माइनस में गई थी, -5%। और लाहौल स्पीति की जो ग्रोथ रेट है जब से हमारे सेंसस हो रहे हैं तब से 3 बार जो है नेगेटिव में गई है, वो अभी हम आगे पढ़ेंगे। नेक्स्ट अगर मैं बात करूं ज्योग्राफी ऑफ लाहौल स्पीति की ना, तो यहाँ पे इंपॉर्टेंट पासेस हैं। तो सबसे पहले हम पढ़ेंगे रोहतांग पास को।
तो रोहतांग पास जो है किस किस के बीच में है, तो कुल्लू और लाहौल के बीच में है हमारा रोहतांग पास। ये आप अपनी स्क्रीन पे देख सकते हैं। मतलब रोहतांग पास को क्रॉस करके कुल्लू से हम लाहौल स्पीति पहुंच सकते हैं। नेक्स्ट, रोहतांग पास को और किस किस नाम से जाना जाता है, क्या क्या बोलते हैं रोहतांग को, तो रोहतांग का मतलब होता है लाशों का ढेर। नेक्स्ट है भंगाल पास, ये किस किस के बीच में लोकेटेड है, तो ये लाहौल और भंगाल के बीच में लोकेटेड है। अब इसमें आपने क्या चीज़ ध्यान में रखनी है, भंगाल, ये बड़ा भंगाल वाला जो एरिया आप देख रहे हैं, जो पार्ट है कांगड़ा डिस्ट्रिक्ट का, तो ये जो भंगाल पास है किस किस के बीच में है, भंगाल और बेसिकली लाहौल के बीच में। अब एक चीज़ आपने और भी ध्यान में रखनी है कि कई बार एग्जाम में क्वेश्चन पूछा जाता है, मैप बेस्ड क्वेश्चन होता है, तो आपने ध्यान में रखना है कि जो कांगड़ा की बाउंड्री है वो लाहौल स्पीति से टच होती है, इतनी सी बाउंड्री जो है वो टच हो रही है, बट कई बार हम जो है इसमें कंफ्यूज हो जाते हैं। नेक्स्ट अगर मैं बात करूँ तो शिंगगोन पास, तो शिंगगोन पास जो है ये लोकेटेड है किस किस के बीच में, तो ये लाहौल और जांस्कर के बीच में लोकेटेड है। नेक्स्ट अगर मैं बात करूं कुंजुम पास की, तो कुंजुम पास तो मोस्ट इंपॉर्टेंट पास है, ये आप देख रहे हो कुंजुम पास ये रहा। और कुंजुम पास किस किस को सेपरेट करता है, किस किस के बीच में है, तो लाहौल और स्पीति के बीच में है। और कुंजुम पास से कौन सी इंपॉर्टेंट रिवर निकलती है, तो स्पीति रिवर जो है निकलती है। और इसकी कितनी हाइट है, तो 4551 मीटर्स, मतलब कि आप 4550 भी आप इसको ऐसे ध्यान में रख सकते हैं। नेक्स्ट अगर मैं बात करूं कुगती पास की, तो कुगती पास किस किस के बीच में है, तो लाहौल और भरमौर के बीच में। ये रहा कुगती पास, और ये भरमौर कहाँ पे, चंबा, और कुगती कहाँ पे हमारा, चंबा में। और किस किस के बीच में है कुगती पास, भरमौर और लाहौल के बीच में। नेक्स्ट पास की अगर मैं बात करूं तो वो है बारालाछाला पास। अब ये किसके बीच में है, आप अपनी स्क्रीन पे देख सकते हैं, ये रहा बारालाछाला पास, तो ये है लाहौल और लद्दाख के बीच में। और जो बारालाछाला पास है इसको बोलते हैं पास ऑन विद क्रॉस रोड ऑन समिट। ऐसा क्यों बोला जाता है, क्योंकि जो भी सड़कें लाहौल से आ रही हैं, स्पीति से आ रही हैं, जांस्कर से आ रही हैं और लेह से आ रही हैं, वो सारी कहाँ पे आके मिलती हैं, लाहौल स्पीति में, सॉरी बारालाछाला पास पे। तो इसको आप देख सकते हैं, इसको क्या बोला जाता है, पास विद क्रॉस रोड ऑन सबमिट, बिकॉज रोड फ्रॉम जांस्कर, स्पीति, लाहौल एंड लद्दाख मीट ऑन दिस पास। दिस पास इज द ओरिजिन पॉइंट ऑफ यूनान रिवर। तो जो यूनान रिवर है उसका ओरिजिन पॉइंट भी कहाँ से है, तो बारालाछाला पास से है। नेक्स्ट अगर मैं बात करूं इंपॉर्टेंट वैलीज की, तो लाहौल स्पीति में अगर हम इंपॉर्टेंट वैलीज की बात करें तो 5 ही इंपॉर्टेंट वैलीज हैं। वैसे ज्योग्राफी में हम सारी वैलीज को एक्सटेंसिवली कवर कर चुके हैं, ये तो बेसिकली जो है हम एक तरह की रिवीजन कर रहे हैं। तो सबसे पहले है चंद्रा वैली। चंद्रा वैली को आपने एक चीज़ ध्यान में रखना है, क्या बोलते हैं, रंगोली वैली के नाम से भी जाना जाता है। और जो खोखसर है ये फर्स्ट विलेज है इस वैली का। अब चंद्रा वैली है, तो चंद्रा वैली जो है वो चंद्रा रिवर से ही बनेगी। इसको क्या किस वैली के नाम से जाना जाता है, तो मैंने आपको बता दिया कि इसको रंगोली वैली के नाम से भी जाना जाता है। और इसमें क्या लिखा हुआ है कि जो खोखसर है वो यहाँ का फर्स्ट विलेज है। अगर मैप पे आपको दिखाऊं तो ये रहा खोखसर, ये चीज़ आप ध्यान में रखना। नेक्स्ट अगर मैं बात करूं भागा वैली की ना, तो भागा वैली को गारा वैली के नाम से भी जाना जाता है। जो भागा वैली है वो किससे बनेगी, तो वो भागा रिवर से ही बनेगी। अब भागा रिवर ये ऊपर वाली रही, तो इसको मैंने आपको क्या बोला कि इसको क्या बोलते हैं, रंगोली वैली के नाम से भी जाना जाता है। इसको कैसे आप ध्यान में रखोगे, तो भाग रहा है, भाग रहा मतलब कि गारा वैली, तो भागा वैली को क्या बोलते हैं, हम गारा वैली भी बोलते हैं। और ये जो वैली है तो ये बारालाछा से लेके दारचा तक फैली हुई है। मैप पे अगर मैं आपको बताऊं तो ये बारालाछा से लेके दारचा तक भागा वैली हमारी फैली हुई है। नेक्स्ट है चंद्रा भागा वैली। दिस वैली इज नोन बाय द नेम ऑफ पतन वैली। अब चंद्रा भागा वैली को पतन वैली के नाम से भी जाना जाता है। अब हमें पता है कि जो जहाँ पे चंद्रा वैली और जो चंद्रा रिवर और भागा रिवर दोनों मिलती हैं एट द प्लेस टांडी, और वहाँ से बनती है हमारी चेनाब रिवर या फिर चंद्रा भागा रिवर। तो ये जो पूरी वैली बनाती हुई जाती है चंद्रा भागा, इसको हम बोलते हैं पतन वैली। इस चीज़ को भी आप ध्यान में रखना। नेक्स्ट है पिन वैली। अब हमने जो मेन थी वैली सारी लाहौल की पढ़ ली, अब हम आते हैं स्पीति की ओर। तो सबसे पहली जो वैली है वो है पिन वैली। तो पिन वैली बनेगी
पिन रिवर से। तो ये आप देख सकते हैं, ये रही पिन रिवर और ये रही पिन वैली। अब इसके बारे में क्या इंपॉर्टेंट है, तो ये जो रिवर है ये मिलती है स्पीति रिवर से नियर धनखर, तो धनखर के नज़दीक स्पीति रिवर से मिलती है। अगर मैप पे आपको दिखाऊं तो ये है धनखर, और यहाँ पे कौन सी रिवर मिलती है, तो पिन रिवर मिलती है। किससे मिलती है, तो ये स्पीति रिवर से मिलती है। नेक्स्ट वैली की मैं बात करूं तो वह है स्पीति वैली। तो स्पीति वैली जो है ये स्पीति रिवर से ही बनती है, और इसका एक्सटेंट क्या है, तो ये कुंजुम पास से लेके शुमडो तक फैली हुई है। तो कुंजुम पास से तो हमें पता है कि ओरिजिन ही होता है किसका, स्पीति रिवर का, और इसका एक्सटेंट क्या है, तो ये पूरी कुंजुम पास से लेके ये शुमडो तक फैली हुई है। नेक्स्ट अगर मैं बात करूं स्पीति रिवर के बारे में, तो जो पारछू रिवर है ना वो स्पीति रिवर से मिलती है नियर शुमडो। शुमडो मैंने अभी आपको बता दिया, तो पारछू रिवर कहाँ पे मिलती है, स्पीति रिवर से नियर शुमडो। और जो गैटे विलेज है स्पीति का ना, ये हाईएस्ट इनहेबिटेंट विलेज है वर्ल्ड का, जिसकी हाइट है कितनी 4270 मीटर्स। वैसे जो कॉमिक है ना, सॉरी जो कॉमिक है उसको भी हाईएस्ट विलेज बोला जाता है, पर जहाँ तक सड़क पहुँची हुई है, तो वर्ल्ड का कौन सा हाईएस्ट विलेज है जहाँ तक सड़क पहुंची हुई है, तो उसका आंसर होता है कॉमिक। बट जो हाईएस्ट इनहेबिटेड विलेज है, मतलब जहाँ पे जनसंख्या जो है रहती है, लोग रहते हैं, तो वो कौन सा है, तो वो है गैटे विलेज, जिसकी हाइट कितनी है 4270 मीटर। तो इतनी चीज़ें आपको लाहौल स्पीति की वैलीज के बारे में ध्यान में रखनी है। नेक्स्ट अगर मैं बात करूं इंपॉर्टेंट प्लेसेस की, तो सबसे पहला है लोसर। तो लोसर जो है लास्ट विलेज है स्पीति वैली का। अगर मैप पे आपको दिखाऊं तो ये रहा लोसर, तो ये स्पीति वैली का जो है वो लास्ट विलेज है। अगर आप यहाँ से देखें, अगर आप इस साइड से जाएंगे स्पीति वैली, तो यहाँ से जो है ये फर्स्ट विलेज पड़ता है। नेक्स्ट अगर मैं बात करूँ ताबो की, तो ताबो जो है कहाँ पे लोकेटेड है, नियर काजा। और जो भित्ति चित्र मतलब कि जो वॉल पेंटिंग्स हैं कहाँ पे, ताबो मोनेस्ट्री में, वो किसकी तरह लगते हैं, तो वो जो अजंता केव्स हैं महाराष्ट्र में, वहाँ के भित्ति चित्रों की तरह रिजेंबल करते हैं, उनकी तरह जो हैं वो लगते हैं। इसीलिए जो ताबो मोनेस्ट्री है उसको किस नाम से जाना जाता है, तो अजंता ऑफ हिमाचल भी हम कई बार ताबो मोनेस्ट्री को बोलते हैं। और ये जो मोनेस्ट्री है 1975 का जब अर्थक्वेक आया था तो वहाँ पे डिस्ट्रॉयड हो गई थी। और ये यहाँ पे ये जो मोनेस्ट्री है, यहाँ पे कौन सा सेक्ट जो है फॉलो किया जाता है, बुद्धिज्म में जो है डिफरेंट सेक्ट्स हैं, तो इसका जो गेलुगप्पा सेक्ट है वो फॉलो किया जाता है ताबो मोनेस्ट्री में। उसके बाद अजंता ऑफ हिमाचल तो हम बोलते हैं ताबो मोनेस्ट्री को। तो वैसे ही एलोरा ऑफ हिमाचल हम किसको बोलते हैं, तो ये जो रॉक का टेम्पल है, मसरूर रॉक का टेम्पल हमारे कांगड़ा डिस्ट्रिक्ट में, उनको बोला जाता है एलोरा ऑफ हिमाचल। नेक्स्ट है की मोनेस्ट्री। की मोनेस्ट्री जो है ना, इसके बारे में एक क्वेश्चन सिंपली यही पूछ लेते हैं कि ये कौन सी साइड पे लोकेटेड है स्पीति रिवर के। तो मैप की हेल्प से अगर मैं आपको बताऊं तो ये रही की मोनेस्ट्री। तो की मोनेस्ट्री जो है स्पीति रिवर के लेफ्ट साइड पे लोकेटेड है। और ये चीज़ मैं आपको बता चुका हूं कि रिवर का लेफ्ट और राइट हम कैसे देखते हैं, जिस डायरेक्शन में रिवर फ्लो कर रही होती है ना उसका लेफ्ट और राइट देखते हैं। तो स्पीति का लेफ्ट ये हो जाएगा और स्पीति रिवर का राइट जो है ये हो जाएगा। तो की मोनेस्ट्री जो है सबसे पहले तो स्पीति रिवर के लेफ्ट साइड पे लोकेटेड है। उसके बाद अगर मैं बात करूं कि ये जो मोनेस्ट्री है ये लार्जेस्ट मोनेस्ट्री है स्पीति की, और ये जो मोनेस्ट्री है ये भी डिस्ट्रॉय हो गई थी जब 1975 में भूकंप आया था। नेक्स्ट अगर हम बात करें इंपॉर्टेंट रिवर्स की जो फ्लो करती हैं लाहौल स्पीति में, तो चंद्रा, भागा, स्पीति और पिन रिवर जो हैं वो मेनली कहाँ पे फ्लो करती हैं, तो ये लाहौल स्पीति में फ्लो करती हैं। तो सबसे पहले अगर हम चंद्रा रिवर के बारे में पढ़ें, तो चंद्रा रिवर जो इतना तो हमें पता है कि बारालाचा ला के दोनों डायरेक्शन से, एक साइड से जो है वो जो चंद्रा रिवर फ्लो करती है और दूसरी साइड से जो है वो भागा रिवर फ्लो करती है। अब चंद्रा रिवर को जो पानी प्रोवाइड करते हैं वो मेनली दो ग्लेशियर करते हैं, एक तो बड़ा शिगरी ग्लेशियर और दूसरा सामुद्री ग्लेशियर भी जो है वो चंद्रा रिवर को पानी प्रोवाइड करता है। अब जो चंद्रा रिवर है वो चंद्रताल से जो है वो फ्लो करती हुई कहाँ तक जाती है, तो अप टू टांडी तक जाती है। और उसके बाद जो चंद्रा रिवर है उस पर कौन कौन से मेन प्लेसेस हैं, तो गोंदला, सिसु और जो खोखसर हैं ये मेनली कहाँ पे हैं, कौन से रिवर बैंक पे हैं, तो चंद्रा रिवर बैंक पे हैं। दूसरी रिवर जो हमने पढ़नी है वो है भागा रिवर। अब भागा रिवर का ओरिजिनेट पॉइंट कहाँ से है, तो बारालाचाला पास से। और बारालाचाला पास जो है किसको पानी प्रोवाइड करता है, तो सूरजताल को, और सूरजताल से हमारी चलती है फिर भागा रिवर। अब भागा रिवर चली और भागा रिवर जो है ये भी फ्लो करती है अप टू टांडी तक।
अब यहाँ पे भी इंपॉर्टेंट प्लेसेस हैं, तो वो कौन कौन से हैं, तो केलोंग, खारदोंग और जो गैमूर है वो इस रिवर बैंक पे लोकेटेड हैं। और किस किस के बीच में लोकेटेड हैं सारे प्लेसेस, तो दारचा और टांडी के बीच में लोकेटेड है। मैप की हेल्प से अगर मैं आपको बताऊं तो ये रहा दारचा और ये रहा टांडी, तो इसके बीच में देखो आप क्या क्या लोकेटेड है, केलोंग, गैमूर ये सारा जो है, और खारदोंग ये सारे जो है भागा रिवर बैंक पे हैं। तो ये सारी चीज़ें आपको ध्यान में रखनी है। केलोंग जो है डिस्ट्रिक्ट हेडक्वार्टर है लाहौल स्पीति का, इसलिए भी इंपॉर्टेंट हो जाता है ये कौन से रिवर बैंक पे है, तो भागा रिवर बैंक पे है केलोंग। उसके बाद अगर हम बात करें जो जास्कर रिवर है ना, वो मिलती है भागा रिवर को नियर दारचा, ये रहा दारचा और ये रही जास्कर रिवर, ये कहाँ पे मिलती है, भागा को नियर दारचा। मीटिंग पॉइंट जो है वो इंपॉर्टेंट है और मैं आपको मैप की हेल्प से बता रहा हूँ, तो होप करता हूँ आपको जो है चीज़ें ज़्यादा क्लियर हो रही होंगी। नेक्स्ट जो हम रिवर पढ़ेंगे वो है स्पीति रिवर। अब ये जो रिवर है ना, ये मेन रिवर है किसकी, स्पीति वैली की। अब लाहौल वैली हमने पढ़ ली, अब कुंजुम पास के इस साइड आ गई हमारी स्पीति वैली। तो कौन सी रिवर हम पढ़ रहे हैं, स्पीति रिवर। तो जो स्पीति रिवर है ये स्पीति और किन्नौर की एक मेन रिवर है। और स्पीति रिवर जो है वो सतलुज को कहाँ पे मिलती है, नियर खाब। खाब एक प्लेस है कहाँ पे, किन्नौर में। उसके बाद मोरांग, रंगरीक, धनखर और जो ताबो है ना, ये मेन प्लेसेस हैं जो कि स्पीति के रिवर बैंक पे लोकेटेड हैं। तो ये चीज़ आपको ध्यान में रखनी है, कौन कौन से प्लेसेस हैं। तो आपको एक बार मैं मैप की हेल्प से बताऊं तो ये ताबो, धनखर, ये जितने भी प्लेसेस हैं ये कहाँ पे हैं, रंगरीक, मोरांग, ये स्पीति रिवर के बैंक पे हैं। नेक्स्ट अगर मैं बात करूं पिन रिवर ना, तो पिन किसकी ट्राइब्यूटरी है, तो पिन जो है वो स्पीति की ट्राइब्यूटरी है। ये रही पिन और ये स्पीति की ट्राइब्यूटरी है। और हमने अभी पढ़ा था कि पिन जो है स्पीति से कहाँ मिलती है, तो नियर धनखर। उसके बाद जो ये आप देख रहे हो ना लिंगटी रिवर, लिंगटी रिवर भी जो है एक इंपॉर्टेंट ट्राइब्यूटरी है स्पीति की, कहाँ पे, स्पीति वैली में। नेक्स्ट अगर हम बात करें इंपॉर्टेंट ग्लेशियर्स की ना, तो ग्लेशियर वैसे तो हम पढ़ चुके हैं अपने ज्योग्राफी वाले सेक्शन में, बट जो एंड्रयू विल्सन थे उन्होंने लाहौल स्पीति को क्या बोला है, तो वैली ऑफ ग्लेशियर बोला था। कब, 1873 एडी में। अच्छा, तो एग्जाम में क्वेश्चन पूछ सकते हैं, क्योंकि सिंपली कई बार क्वेश्चन ऐसे भी पूछा जाता है कि जो विलियम पी ब्लेजर थे उन्होंने जो था खजियार को मिनी स्विट्जरलैंड कब बोला था। तो ऐसे जो है जर्नली क्वेश्चन पूछ लेते हैं एग्जाम में। तो एंड्रयू विल्सन ने बोला था लाहौल स्पीति को वैली ऑफ ग्लेशियर, कब बोला था, 1873 एडी में बोला था। नेक्स्ट जो कैप्टन हारकोट थे उन्होंने बड़ा शिगड़ी ग्लेशियर को जो था क्रॉस किया था। और जो बड़ा शिगड़ी ग्लेशियर है वो कितना बड़ा है, तो 25 किलोमीटर लंबा ये ग्लेशियर है और ये सबसे बड़ा ग्लेशियर है हिमाचल का। नेक्स्ट जो एक इंपॉर्टेंट ग्लेशियर और है लाहौल स्पीति में वो है सोना पानी ग्लेशियर, जो कितना बड़ा है, तो 11 किलोमीटर सोना पानी ग्लेशियर की लंबाई है। तो ये तीनों ग्लेशियर के बारे में आप इतनी सी चीज़ें ध्यान में रखना। नेक्स्ट अगर हम बात करें इंपॉर्टेंट फेस्टिवल्स की जो मनाए जाते हैं लाहौल स्पीति में, तो सबसे पहले है लदारचा फेस्टिवल। तो ये फेस्टिवल कहाँ पे सेलिब्रेट किया जाता है, लदारचा फेस्टिवल, तो ये किब्बर में सेलिब्रेट किया जाता है। और ये कब सेलिब्रेट किया जाता है, तो इन द मंथ ऑफ जुलाई। अब यहाँ पे जो मेनली फेस्टिवल हैं वो जुलाई में ही सेलिब्रेट किए जाते हैं। उसके पीछे का एक रीज़न ये भी है कि मेनली 6 मंथ्स तक तो यहाँ पे जो है वो स्नोफॉल वगैरह और जो क्लाइमेट है काफ़ी ज़्यादा हार्श रहता है, तो इसलिए भी आप ऐसे भी जो है आप इस चीज़ को ध्यान में रख सकते हैं। नेक्स्ट है सिसु फेस्टिवल। सिसु फेस्टिवल आप कैसे ध्यान में रखेंगे कि लाहौल स्पीति में मनाया जाता है, क्योंकि सिसु जो है एक जगह भी है जो कहाँ पे है, ये लाहौल में है। तो सिसु फेस्टिवल जो है जून में मनाया जाता है सांशुर गोम्पा में, और गैमूर गोम्पा में मनाया जाता है जुलाई में, और मनी गोम्पा में ये जो है मनाया जाता है ये अगस्त में। तो डिफरेंट मोनेस्ट्रीज में ये डिफरेंट मंथ में मनाया जाता है, तो इस चीज़ को आपने ध्यान में रखना है। नेक्स्ट है फागली फेस्टिवल। फागली फेस्टिवल मनाया जाता है जो फरवरी की अमावस्या की रात होती है उस दिन, और इसको कुन फेस्टिवल के नाम से भी जाना जाता है। और ये कहाँ पे मनाया जाता है, तो ये पतन वैली में मनाया जाता है। और ये क्यों मनाया जाता है, तो ये फाल्गुन मंथ को वेलकम करने के लिए जो है फागली फेस्टिवल मनाया जाता है। तो ये तो आप नेम से भी ध्यान में रख सकते हैं, फागली क्यों मनाया जाता है, फाल्गुन मंथ का वेलकम करने के लिए।
नेक्स्ट जो है पौरी फेस्टिवल, ये फेस्टिवल मनाया जाता है अगस्त में, और कहाँ पे मनाया जाता है, त्रिलोकीनाथ टेम्पल में। और यहाँ पे जो त्रिलोकीनाथ टेम्पल है, यहाँ पे जो देसी घी का दिया है ना, वो पूरे साल भर जो है वो जलता रहता है। नेक्स्ट है हालदा और लोसर फेस्टिवल। हालदा और जो लोसर फेस्टिवल है, ये न्यू ईयर फेस्टिवल है, और ये दिवाली की तरह फेस्टिवल जो है वो लाहौल स्पीति में मनाया जाता है। नेक्स्ट अगर इंपॉर्टेंट हम डांस की बात करें ना, तो वो है शहनी, घूरे और जो घाफरी हैं, ये ओल्डेस्ट डांस फॉर्म है लाहौल स्पीति की। ऑल दो जब हम आर्ट एंड कल्चर करेंगे तो उनमें हम एक्सटेंसिवली कवर करेंगे, इनकी कैरेक्टरिस्टिक्स भी पढ़ेंगे, बट आप अभी भी ध्यान में इनको रख लो कि कौन कौन से इंपॉर्टेंट डांस हैं। तो वो हैं शहनी, घूरे और घाफरी। ये कहाँ के डांस हैं, लाहौल स्पीति के इंपॉर्टेंट डांस फॉर्म है। नेक्स्ट लिक्विड या फिर ड्रिंक की बात करें तो लाहौल स्पीति में एक ड्रिंक मिलती है जिसका नाम होता है छांग। ये एक लोकल मेड ड्रिंक है, और ये राइस, वीट और बार्ले, मतलब कि ये चावल से, वीट से या फिर जौ से बनी हुई एक लोकल वाइन है जो कंज्यूम वहाँ पे की जाती है। नेक्स्ट है टांडी। टांडी इंपॉर्टेंट प्लेस है, क्योंकि यहाँ पे चंद्रा और भागा रिवर आके मिलती हैं। लेकिन टांडी का कुछ जो है और भी इंपॉर्टेंस है। वो क्या है, वो ये कि टांडी का नेम कैसे पड़ा, तो इसका नेम पड़ा तनदेही से। क्यों? क्योंकि जो द्रौपदी के लास्ट राइट्स थे ना, वो टांडी में ही किए गए थे। एक फैक्ट तो आपने ये ध्यान में रखना है। दूसरी चीज आपने क्या ध्यान में रखनी है, जो ऋषि वशिष्ठ थे उनको भी जो था टांडी में बरीड किया गया था। और टांडी ये जो जगह है, यहाँ पे क्या हुआ था, तो सूर्य के पुत्र का जो चंद्रमा की पुत्री थी उसके साथ विवाह किया गया था। तो टांडी के बारे में ये सारे फैक्ट जो है आपको ध्यान में रखने हैं। ये जो है मेनली आपसे मेन में पूछ सकते हैं कि टांडी के बारे में कुछ बताएं, तो आप वैल्यू एडिशन के तौर पे ये सारी चीज़ें जो हैं वो लिख सकते हैं। नेक्स्ट अगर हम बात करें इंपॉर्टेंट मोनेस्ट्री की, तो खारदोंग, शानशूर, गहमूर, गुरु घंटाल, गोम्पा, ये कहाँ पे हैं, लाहौल में है। और ताबो की और जो धनखर गोम्पा है ये स्पीति में लोकेटेड है। अब ताबो की और धनखर जो है ये कौन से रिवर बैंक पे लोकेटेड है, तो स्पीति के रिवर बैंक पे लोकेटेड है। कौन सी, ताबो की और धनखर। ये आप मैप पे भी देख लीजिए, ये है की मोनेस्ट्री। उसके बाद ताबो मोनेस्ट्री कहाँ पे, ये रही ताबो मोनेस्ट्री, और ये रही धनखर मोनेस्ट्री। ये कहाँ पे है, तो ये स्पीति रिवर के बैंक में है। और की मोनेस्ट्री जो है वो सबसे बड़ी मोनेस्ट्री है स्पीति वैली की। नेक्स्ट अगर हम बात करें गैमूर गोम्पा, तो ये कौन से रिवर बैंक पे है, तो ये भागा रिवर बैंक पे है। उसके बाद की मोनेस्ट्री जो है वो हाईएस्ट एंड बिगेस्ट गोम्पा है किसका, हिमाचल का। की मोनेस्ट्री मैंने आपको अभी बता दिया, सबसे हाइट पे भी यही है और सबसे बड़ा जो मोनेस्ट्री है वो भी यही है। नेक्स्ट अगर मैं बात करूं तो ताबो मोनेस्ट्री जो है ना वो ओल्डेस्ट मोनेस्ट्री ऑफ द वर्ल्ड, और ये ओल्डेस्ट मोनेस्ट्री है वर्ल्ड की। और ताबो और की मोनेस्ट्री दोनों ही जो है, जो 1975 में अर्थक्वेक आया था तो वहाँ पे ये डिस्ट्रॉय हो गई थी। नेक्स्ट अगर रिलीजन की बात करें तो हिंदू और बौद्ध रिलीजन दोनों जो है लाहौल में मेनली फॉलो किए जाते हैं। यहाँ हर जगह की अपनी लोकल एक देवता हैं जिनको मानते हैं। तो यहाँ के लोकल देवता कौन से हैं, तो गेफांग, डाबला और तंगियूर जो है यहाँ के लोकल देवता हैं। और स्पीति में जो है मेनली बौद्ध रिलीजन ही जो है वो फॉलो किया जाता है। और एक चीज़ और, जो स्पीति है ना वो ज़्यादा हाइट में है लाहौल से ज़्यादा हाइट पे है स्पीति। और यहाँ पे मेनली क्या है, बौद्ध धर्म ही फॉलो किया जाता है। और लाहौल में तो हिंदू भी है और बौद्ध धर्म के लोग भी यहाँ पे रहते हैं। नेक्स्ट अगर मैरिजेस की बात करूँगा तो इम्पॉर्टेंट मैरिज, दो टाइप की मैरिज हम अभी पढ़ेंगे, एक अरेंज्ड मैरिज और एक भाग कर की गई शादी। तो जो अरेंज्ड मैरिज है उसको लाहौल स्पीति में क्या बोलते हैं, तो तभागाष्टन, और इसको बोलते हैं मोते बिहा। और उसके बाद जो भाग कर की गई शादी है उसे क्या बोला जाता है लाहौल स्पीति में, तो इसे बोला जाता है कुनमाई भागस्टन और कैंची विवाह भी बोलते हैं। ये जो भाग कर किया गया विवाह है उसके फॉर्म है। तो ये तो आपको ध्यान में ही रखने पड़ेंगे, लर्न ही करने पड़ेंगे। नेक्स्ट अगर मैं बात करूं इकोनॉमी लाहौल स्पीति के बारे में, तो जर्मन पादरी थे जिनका नाम था A.W. हाइड। इन्होंने जो था पोटैटो कल्टीवेशन लाहौल में स्टार्ट की थी। कब की थी, 1857 AD में। तो 1857 में हमारा ग्रेट रिवोल्ट भी हुआ था। तो ऐसे भी जो आप ध्यान में रख सकते हो क्योंकि सिंपली ये क्वेश्चन पूछे जाते हैं। अब इस स्लाइड में जो थर्ड पॉइंट है ना, इसको आप ध्यान से देखना। लाहौर रैंक्ड फर्स्ट इन पर हेक्टेयर पोटैटो कल्टीवेशन बाई
सरपासिंग नीदरलैंड। अब ये क्या बोल रहा है कि लाहौल स्पीति ने जो है वो पहला स्थान प्राप्त किया है पर हेक्टेयर पोटैटो कल्टीवेशन में नीदरलैंड को पीछे छोड़ के। तो 2019 एचएस में ना सिंपली यही स्टेटमेंट पूछी गई थी कि कौन से देश को पीछे छोड़ के लाहौल स्पीति ने पहला रैंक हासिल किया, तो उसका आंसर था नीदरलैंड। अभी जो हम इतना इंपॉर्टेंस नहीं देते हैं चीज़ों को, लेकिन जब एग्जाम में क्वेश्चन पूछा जाता है ना तब हमें पता लगता है कि जो सोर्सेज लिमिटेड रख के अगर हमने मल्टीपल रिवीजन की होती तो हम जो है इजीली क्वेश्चन को कर सकते थे। आप देखना 2019 में ये क्वेश्चन एचएस में पूछा गया है। नेक्स्ट, कल्टीवेशन ऑफ कुठ। कुठ की खेती कब स्टार्ट हुई लाहौल स्पीति में? तो 1925 एडी में। नेक्स्ट, कारू, पतीस और जो काला जीरा है ना ये मिलता है लाहौल में, और रतन जोत जो है ये मिलता है स्पीति में। रतन जोत जो है कश्मीरी मिर्च की तरह होता है जो मेनली कलरिंग के लिए यूज किया जाता है जब हम खाना बनाते हैं। नेक्स्ट, इन द ईयर 1978 एडी द पोस्ट ऑफ एडीसी वाज क्रिएटेड इन काजा। तो एडीसी की जो पोस्ट थी एडिशनल डेप्यूटी कमिश्नर की, तो वो काजा में कब इस्टेब्लिश की गई? 1978 में। नेक्स्ट, डेजर्ट डेवलपमेंट प्रोग्राम तो कब स्टार्ट हुआ है लाहौल स्पीति में? तो 1978 एडी में। नेक्स्ट, रायसिन ग्रेप रिसर्च सेंटर जो है इस्टेब्लिश किया गया है कहाँ पे? थिरोट में। नेक्स्ट, ड्राई फ्रूट एंड कुठ रिसर्च सेंटर जो है इस्टेब्लिश किया गया है केलोंग में। उसके बाद जो पोस्ट ऑफिस है केलोंग में ये ओपन किया गया 1869 एडी में। उसके बाद ब्रांच ऑफ पोस्ट ऑफिस वाज ओपन इन काजा इन 1939 एडी। तो पोस्ट ऑफिस की एक ब्रांच थी वो कब ओपन की गई काजा में? तो 1939 एडी में। उसके बाद जो जर्मन पादरी हाइड थे उन्होंने एक स्कूल भी खोला। कब खोला? 1861 एडी में। और उसके बाद काजा जो स्पीति के काजा में एक स्कूल ओपन किया गया कब? 1932 एडी में। तो कब स्कूल ओपन किया गया, कब जो था वो पोस्ट ऑफिस की ब्रांच ओपन की गई, कब पोस्ट ऑफिस ही ओपन हुआ, तो ये सारी चीज़ें जो है आपको ध्यान में रखनी है क्योंकि एग्जाम में कहीं ना कहीं जो है ये क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। अब हम पढ़ेंगे पॉपुलेशन फैक्ट्स। पॉपुलेशन फैक्ट्स लाहौल स्पीति के बारे में काफ़ी ज़्यादा इंटरेस्टिंग है और थोड़े डिफरेंट से भी इसीलिए एग्जाम में पूछे जाते हैं। और लाहौल स्पीति, सबसे पहले जो लाहौल स्पीति की जो पॉपुलेशन है ना, जब से हमारे सेंसस कंडक्ट हो रहे हैं 1871 से, तब से 1871 से लेके अभी लास्ट सेंसस जो है हमारा 2011 तक हुआ है। तो इन सारे सेंसस के बीच में 3 बार जो है ना जो लाहौल स्पीति की पॉपुलेशन है वो नेगेटिव गई है। नेगेटिव गई है कब कब गई है? तो 1911 से लेके 1921 के बीच में कितनी? -1.12%। नेक्स्ट 1981 से लेके 1991 के बीच में कितनी? -2.51%। और अभी जो हमारा रिसेंट सेंसस चल रहा है 2001 और 2011 के बीच में, तब कितनी गई है? -5%। तो ये तो आपको ध्यान में रखनी ही है। नेक्स्ट, लाहौल स्पीति सिर्फ ना पूरे हिमाचल में 0.46 ही कंट्रीब्यूट करता है। नेक्स्ट, 73% जो पॉपुलेशन है पूरे लाहौल स्पीति में वो एसटी है और 7.84% पॉपुलेशन जो है वो एससी से बिलोंग करती है। एग्जाम में क्वेश्चन पूछा भी जाता है कि हाईएस्ट एसटी पॉपुलेशन कहाँ पे रिकॉर्ड की गई है? तो वो लाहौल स्पीति में रिकॉर्ड की गई है। और लोएस्ट एससी पॉपुलेशन कहाँ पे रिकॉर्ड की गई है? तो वो भी लाहौल स्पीति में ही रिकॉर्ड की गई है। और एरिया कितना है लाहौल स्पीति का? तो 13,835 स्क्वायर किलोमीटर, जो कि कंट्रीब्यूट करता है पूरे हिमाचल में 24.85%, जो कि है अप्रोक्सीमेटली 1/4। क्योंकि लाहौल स्पीति सबसे बड़ा एरिया कंट्रीब्यूट करता है, तो ये चीज़ आपको ध्यान में रखनी ही है। तो ये हो गए बेसिक फैक्ट लाहौल स्पीति के बारे में। तो ये आप इनको अच्छे से रिवाइज कीजिए, जहाँ कहाँ पे कौन सी रिवर मिलती है उसको 2 से 3 बार देखिए, मैप की हेल्प से देखिए। तो नेक्स्ट जो वीडियो रहने वाली है उसमें हम डायरेक्टली जो है हिस्ट्री से स्टार्ट करेंगे लाहौल स्पीति की। तो होप करता हूँ आपको वीडियो जो है हेल्पफुल लगी होगी। अगर आपको वीडियो हेल्पफुल लगती है तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कर दीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कर देना ताकि आपको वीडियो की जो नोटिफिकेशन है वो टाइमली मिलती रहे। तो मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में एक नए टॉपिक के साथ। तब तक के लिए अपना ध्यान रखिए। टेक केयर एंड बाय बाय।